जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज बात करते हैं अखिलेश यादव के बारे में। अखिलेश यादव के सामने इस समय 3 बड़े संकट हैं और वह 3 बड़े संकट क्या है उसको मैं एक एक करके बताता हूँ। अखिलेश यादव अपने समय में 4 चुनाव हार चुके हैं। 2014 का चुनाव हारे, उस समय वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2017 का चुनाव हारे, 2019 का चुनाव हारे और 2022 का चुनाव हारे, जिसमें वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन यह चारों चुनाव वह हार चुके हैं। अब जो पहला संकट है वह उनके सामने कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस तमिलनाडु और तेलंगाना में चुनाव जीत चुकी है और वहां पर उन्होंने जो मुस्लिम वोट है वह अपने पक्ष में किया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुसलमान और यादव का जो कॉम्बिनेशन है, उसमें से यदि मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाता है तो अखिलेश यादव को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस कारण अखिलेश यादव इस समय संकट में है, क्योंकि मुस्लिमों का रुझान कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। यह मैं कह नहीं सकता उत्तर प्रदेश में क्या होगा, लेकिन समय के अनुसार, समय की परिस्थिति के अनुसार मुसलमानों का जो वोट का समीकरण अभी जिस तरह से खबर आ रही है, कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुझान है। क्योंकि जो इंडी गठबंधन है, इसमें कांग्रेस भी अखिलेश यादव के साथ यह कॉम्बिनेशन करना नहीं चाहती। कांग्रेस का ज्यादा ध्यान मायावती के ऊपर है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के जो दलित वोट है उनकी भी नजर उन पर है। उत्तर प्रदेश में लगभग 18% के आसपास मुस्लिम वोट है। वहीं पर अगर दलित की बात करें तो 28% के आसपास दलित का वोट है। कांग्रेस यही कॉम्बिनेशन देख रही है, क्योंकि यदि कांग्रेस दलितों के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो उसके साथ उन्हें मुसलमानों का वोट भी मिल जाएगा। इससे कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि मुलायम के साथ जो मुसलमान हैं और जो यादव है, 2009 के चुनाव में जब मुलायम सिंह यादव जी ने कल्याण सिंह को अपने साथ मिला था, उससे मुसलमान नाराज हो गए थे और उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया था। उस समय कांग्रेस को 22 सीट मिली थी। 2009 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस लोकसभा की 22 सीट जीत चुकी थी, लेकिन 2014 में कांग्रेस को यह सफलता नहीं मिली और 2014 के चुनाव में कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अखिलेश को यही डर सता रहा है। दूसरी, अगर हम बात करते हैं जिस तरह से इंडी गठबंधन इस समय मायावती की तरफ अपना ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मायावती ने भी अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उन्होंने अपने भतीजे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आगे से बहुजन समाज पार्टी का जो राजनीतिक कैरियर है वह मायावती का भतीजा संभालेगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश को लग रहा है, और अखिलेश भी नहीं चाहता कि वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करे, क्योंकि 2019 में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ जो गठबंधन किया था, उसके बाद मायावती के साथ गठबंधन किया था और वहां पर उन्होंने 5 सीट मिल गई थी। मायावती जो बहुजन समाज पार्टी है उनको लोकसभा की 10 सीट मिली थी। 80 सीटों में से यह 15 सीट यह गठबंधन जीत गया था, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा नहीं चला और जल्दी ही यह अलग हो गई। अब अखिलेश यादव का तीसरा जो डर है वह यह है कि
जो 5 सीट आज लोकसभा की अखिलेश के पास है, वह उनको बरकरार रख पाएगा या नहीं। क्योंकि जिस तरह से वोटों का समीकरण अब बन रहा है और जो हिंदू वोट है वह बीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और मुस्लिम वोट दो जगह बंटने का खतरा है, कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव भी, यानी कि सपा की तरफ, कांग्रेस और सपा की तरफ। इस तरह से अब अखिलेश यादव ये 5 सीट बचा पाएगा या नहीं, यह देखने वाली बात है। क्योंकि अखिलेश को भी लगता है कि जीतने का तो कोई चांस है नहीं, यह तो क्लियर दिख रहा है। और लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीट आती है, इनमें से उसको कितनी सीट मिलेगी यह तो देखने वाली बात है कि जो पिछली बार 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव ने 5 सीट मिली थी, उनको वह बरकरार रख पाता है या नहीं। यह तो भविष्य ही बताएगा कि आगे होगा क्या। इस प्रकार से अखिलेश के सामने यह 3 संकट अभी सामने खड़े हैं और ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 या 3 महीने के अंदर यह सब स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि लोकसभा के चुनाव मार्च या अप्रैल 2024 में होने वाले हैं।